नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 1 मार्च 1951 जब बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव कल्याण बिघा में एक कुर्मी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम मुन्ना रखा जाता है। वही मुन्ना जो आज फिलहाल और बहुत लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में। उनके घर वाले और उनके गांव वाले मुन्ना नाम से ही बुलाया करते थे बचपन में। उनके बारे में कहा जाता है कि वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। एक बार की बात है जब मुन्ना यानी नीतीश कुमार 10वीं कक्षा में गणित का परीक्षा दे रहे थे। तब परीक्षा समाप्ति की घंटी बज जाती है, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी लिख ही रहे थे। तब उनके टीचर ने उनके हाथों से पेपर छीन लिया और यही कारण था कि वह गणित में 100 में से 100 अंक लाने में चूक गए। उनके साथी बताते हैं कि उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीरता से ली। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने एक नियम लागू करवाया जिसके तहत हर छात्र को परीक्षा के अंत में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नीतीश कुमार तो पढ़ने लिखने में होनहार थे ही, इसलिए उनके पिता कविराज रामलखन सिंह चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े और इंजीनियर बने। इसी को देखते हुए उनके पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पटना, जो कि अब NIT पटना से जाना जाता है, उसमें नीतीश कुमार का एडमिशन करवा देते हैं। यहाँ भी इनके बारे में एक दिलचस्प बात कही जाती है। जब नीतीश कुमार कॉलेज में पढ़ रहे थे तब फिल्म 3 इडियट्स की तरह नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार और अरुण सिन्हा का एक ग्रुप हुआ करता था। एक ग्रुप अपनी अटूट दोस्ती के लिए जाना जाता था। जब कभी भी इन तीनों के बीच में एक बहस हो जाती थी किसी बात को लेकर, तो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे को समझाया करते थे और अपनी लड़ाई को खत्म कर देते थे। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों इंजीनियर होने के बावजूद भी आज इंजीनियरिंग से कोसों दूर हैं। नीतीश कुमार के पिता कविराज रामलखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधीवादी नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी हुआ करते थे और अपने समय में बहुत ही अच्छे एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। उनकी माता परमेश्वरी देवी नेपाल से थी और वो एक हाउसवाइफ थी। 12 फरवरी 1973 को करीब 22 साल की उम्र में नीतीश कुमार का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हो जाती है। मंजू कुमारी सिन्हा पटना के एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 14 मई 2007 को निमोनिया के कारण दिल्ली में उनका निधन हो जाता है और इस बात से नीतीश कुमार को बहुत दुख होती है और वो फुट फुट कर रोने लगते हैं। नीतीश कुमार का एक पुत्र भी है जिसका नाम निशांत कुमार है। उनकी उम्र करीब 49 साल है और एक पेशे से इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बेटा निशांत कुमार राजनीति से कोसों दूर है। इंजीनियर की पढ़ाई खत्म करने के बाद नीतीश कुमार बिहार बिजली विभाग में नौकरी करने लगे, लेकिन आधे मन से। उनका नौकरी करने में मन नहीं लगा और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री ली। साल 1974 की बात है जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यानी JP नारायण कर रहे थे, लेकिन बिहार में इस आंदोलन की अगुवाई नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान कर रहे थे। इस आंदोलन में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी और यहीं से नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद उन्हें काफी ज्यादा पहचान मिली और पूरे देश में लोग उन्हें पहचानने लगे थे। नीतीश कुमार ने राजनीति की शुरुआत में हरनौत सीट से जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। तब निर्दलीय से भोला प्रसाद सिंह इस चुनाव को जीते थे। एक बार फिर से 1980 में इसी सीट पर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो फिर से निर्दलीय अरुण कुमार सिन्हा से हार गए। लेकिन तीसरी प्रयास में इसी सीट से उन्होंने लोक दल से 1985 में चुनाव लड़ा और कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह को हराकर वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने जनता दल का दामन थाम लिया और जनता दल से ही नीतीश कुमार ने 1989 में बाढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे। इस सीट पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के रामलखन सिंह को चुनाव में हराया था और फिर इसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीतते गए और नीतीश कुमार सांसद बनते गए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का राजनीतिक कद उतना नहीं बढ़ा था और अटल बिहारी वाजपेयी का जब केंद्र में सरकार बना तब नीतीश कुमार का राजनीतिक कद भी बढ़ा। इस दौरान उन्हें केंद्र में रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मेदारी मिली और उन्हें रेल मंत्री भी बनाया गया था। साल 2004 की बात है जब नीतीश कुमार नालंदा और बाढ़ 2 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में वो नालंदा से तो जीत गए लेकिन वो बाढ़ से हार गए। आजादी के बाद से
अब तक बिहार में कुल 23 व्यक्तियों ने चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ लिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को शपथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह सरकार महज 7 दिन तक ही चली और सरकार गिर गई। उस वक्त नीतीश कुमार समता पार्टी में थे। बाद में इस दौरान नीतीश कुमार का समर्थन भाजपा को मिला और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू गठबंधन हो गए और 24 नवंबर 2005 को भाजपा और जदयू ने मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके बाद भी वो 26 नवंबर 2000 को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी यह सरकार भी बीजेपी और जदयू की गठबंधन वाली सरकार थी और यही वो समय था जब नीतीश कुमार का सबसे अच्छा दौर था और यही समय में नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू भी दिया गया था। लेकिन इसके बाद 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने खुद की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठन किया और बिहार में एक बार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2020 में नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए और बिहार में एनडीए के सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2.5 साल के बाद उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से 2022 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। महज 1.5 साल के बाद फिर से इन्होंने भाजपा का साथ मिल गए और एनडीए के सरकार एक बार फिर से बनाई। और कमाल की बात तो यह है कि वो फिर से वही मुख्यमंत्री रहे और इस तरह वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। इस तरह 20 साल से सत्ता में रह रहे नीतीश कुमार ने 6 बार बीजेपी और 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। नीतीश कुमार करीब 73 साल के हैं और जबकि उनकी संपत्ति की बात करी जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास लीगल लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे आप बाकी नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और जो नीतीश कुमार के बारे में नहीं जानते उसको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो हम लेकर इस चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।